पिक्चर चालू करो बे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आदरणीय साहू जी को भी बोलना है, शरद पवार जी को भी बोलना है, उद्धव जी को भी अपनी बात रखनी है। मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं, हमारे प्रमुख, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को इस सरकार ने जेल में डाल दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हमारे एक और मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, शरद पवार जी की पार्टी के नेता अनिल देशमुख जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। चाहे जितनी जेल में डालो, तुमसे लड़ाई जारी रहेगी और इस बार के चुनाव में तुमको इस देश की जनता तुम्हारी तानाशाही का जवाब देगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। 145 करोड़ लोग अपने वोट की ताकत से नेता चुनते हैं, वो उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। मुझे तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक लड़का सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं मोदी जी। एक बार एक लड़का ट्रॉफी लेके अपने पापा के पास पहुंचा। उसने कहा, पापा मैं फर्स्ट आया, पापा मैं फर्स्ट आया, दौड़ में मैं फर्स्ट आया। पापा ने कहा, बेटा बहुत बहुत बधाई तुमको, ये बताओ तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में कितने लोग थे? बोले, पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं। मैंने सुना था कोई कार चोर होता है, कोई बाइक चोर होता है, कोई सोना चोर होता है, कोई घर में घुस के चोरी करता है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी चोर है, पूरी की पूरी पार्टी चोरी कर ले जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने। शरद पवार जी की घड़ी चोरी कर ली। इन घड़ी चोर और तीर कमान चोरों को इस बार के चुनाव में जवाब देना है। महाराष्ट्र के लोगों आपको जवाब देना है। 48 की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, 48 की 48 सीटों पर। और ये घड़ी चोर और तीर कमान के जो चोर हैं, उनको ये बता देना कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गद्दारों को माफी नहीं, जो गद्दारी करते हैं उनको कभी माफ मत करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया नहीं बताते। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी बातों को सुन के देश शर्मिंदा हो जाता है। 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इसके नाम पर वोट मांगते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अब आपका ये हिंदू मुसलमान वाला फार्मूला चलने वाला नहीं है। हमारे काम का हिसाब दो, जो वादे किए थे उसको तुमने क्यों नहीं पूरा किया, इसका हिसाब दो। इसके हिसाब के नाम पर इनसे वोट लेना है। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहने जाया हूं, उत्तर प्रदेश गया था, वहां हवा बदली है, हरियाणा में हवा बदली है, राजस्थान में हवा बदली है, दिल्ली में हवा बदली है। केजरीवाल जी को जेल में डाला है तो वहां लोग नारा लगा रहे हैं, जेल का जवाब वोट से देंगे, तानाशाही का जवाब वोट से देंगे, गुंडागर्दी का जवाब वोट से देंगे। और मैं छत्रपति साहू जी महाराज की धरती पर खड़ा हूं। ये तो वो धरती है पूरे देश में आज अगर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अगर एक ही बात याद आती है,
पहली रियासत थी ये रियासत जिसने आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने का काम किया, गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये बेईमान अगर दोबारा आ गए तो ये आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, आपके वोट की ताकत खत्म करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने वोट की ताकत को खत्म नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस चुनाव में हराएंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, महाराष्ट्र में 48 की 48 सीटें इंडिया गठबंधन को दे देना। इन